बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी। नाज़रीन कराम, लाहौर में जो मरीम नवाज़ शरीफ ने जो रैली निकाली, और वो इसलिए निकाली कि लाहौर में उनका जो जलसा हो रहा है उसको कामयाब बनाने के लिए वो अपने तमाम हल्का इंतखाबात में गईं, और वहाँ आपने देखा कि उनके साथ क्या हुआ। ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ के साथ जो बदतमीज़ी की गई, उसके बाद हमीद के साथ जो कुछ हुआ, और आयशा रजब बलोच जो कि फैसलाबाद से MNA, उनके साथ क्या सलूक हुआ, ये शायद आपने टीवी पे भी देखा हो और अखबारों में भी पढ़ा हो। इसकी तफसील मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इससे पहले नाज़रीन कराम आपको ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून और उनके जो अलाइड हैं, उनके साथी हैं, वो तहरीक इंसाफ के जलसे और उनके धरने जो इस्लामाबाद में हुए उनके बारे में क्या कहते रहे वो आपने भी सुना होगा। उनको मुजरिम पार्टी कहा जाता रहा और उनके ख़िलाफ़ और भी बहुत सी बातें होती रहीं। लेकिन जो कुछ लाहौर में हुआ, नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि लाहौर के एक रैली में जो शादरा में हो रही थी, वहाँ पे मरीम नवाज़ के खिलाफ उसके साथ बदतमीज़ी की गई, और टीवी पे भी आप लोगों ने देखा। उसके बाद उस कारकुन की, उस जो गुल्लू भट्ट था, उसकी बहुत खूबसूरत तरीके से पिटाई भी की गई। वो तो शायद अब जलसे में नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ बाकी जो दो ख़वातीन हैं उनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी की गई, इंतहाई बदसलूकी की गई। वो शायद आप तक भी नहीं पहुंच सकी और अखबारात में शायद बहुत छोटी ख़बर के साथ लगाई गई हो। फ़ायज़ा हमीद और आयशा रजब बलोच जो फैसलाबाद से MNA है, वो उनके साथ जुलूस में इंतहाई बदतमीज़ी हुई, इंतहाई नारवा सलूक किया गया। वो किस जगह पे बैठ के रोती रहीं और उनकी मदद को भी कोई नहीं पहुंचा। ये सिर्फ़ एक रैली की बात है, और उस रैली में कौन लोग थे जो इनके साथ बदसलूकी करने वाले थे। वो कोई बाहर से लोग नहीं आए हुए थे, वो कोई तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, और ना ही कोई और लोग थे। ये इन तहरीक इंसाफ और PDM के लोग ही थे, उनके ही कारकुन थे। उनके वो लोग जो जलसे को रौनक बख्शने के लिए बाहर से बुलाए गए थे, उन लोगों ने ये सलूक किया। मरियम के साथ जो सलूक हुआ उसको तो उनके बॉडीगार्ड और बाकी लोगों ने बचा लिया, और फ़ायज़ा हमीद और उसके साथ आयशा रजब बलोच के साथ जो हशर हुआ वो बताने के काबिल भी नहीं है। अगर उसको खुल के ये टीवी वाले भी बता देते तो यकीनन आप लोगों को भी दुख होता, आप लोगों को भी तकलीफ़ होती। इस तरह के सलूक ख़वातीन के साथ नहीं होने चाहिए, और उनका ख़्याल मुस्लिम लीग के नून के वर्करों को चाहिए था कि वो उनका ख्याल रखते, उनके जो रज़ाकार हैं वो उनको हिफाजत करते, उनके साथ चलते। लेकिन वो सिर्फ मरीम नवाज़ के साथ चले, और मरीम नवाज़ के साथ बदतमीज़ी करने वाले का उन्होंने वो जो सलूक किया वो तकरीबन सारे टीवी चैनल ने बताया, और अखबारात में भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन इन दो ख़वातीन जो फ़ायज़ा हमीद है और आयशा रजब बलोच, इसका शायद लोगों को पता भी नहीं चल सका कि उनके साथ क्या हुआ है। वो एक उनसे जुलूस से बिछड़ गई, और वो एक जगह कोई एक पंप पे बैठ के वो ख़वातीन रोती रहीं, और उनके साथ चूँकि सलूक ही ऐसा किया गया था जो मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई बाइस शर्म है। उनकी पार्टी में शामिल बाकी जो कारकुन थे, रज़ाकार थे, उनके लिए भी बाइस शर्म है। ख़वातीन को चाहिए कि वो भी आइंदा अपने साथ या तो कारकुन ऐसे रज़ाकार रखें जिस तरह मरीम नवाज़ के साथ सलूक हुआ है, या फिर वो अपनी इस बेइज़्ज़ती और अपने साथ जो होने वाला सलूक है उस पर ज़रूर गौर करें कि क्या वो मज़ीद इस पार्टी के साथ चल सकती हैं या नहीं चल सकती, या फिर ये भी इसी तरह उनका हिस्सा रहेंगी। वो भी इसी तरह जैसे बाकी जगह पे होता है, ये एक इसको जलसा समझ लें, इसको जुलूस समझ लें, या इसको मुजरा समझ लें। अगर ऐसे ही चलना है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, ये भी चलती रहे। आपको आज यही बात बतानी थी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ये इंतहाई बदतमीज़ी और बदसलूकी का जो वाक़या हुआ है, ये आपने भी इसको फ़ील किया होगा, आपने भी इसको बुरा महसूस किया होगा। इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।